हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो जो एजीटीए में यूपी जीके का पोर्शन आने वाला है, उसके टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसका जो सिलेबस वाला पोर्शन था वो डेसी पॉइंट पर कवर करा दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है। दो प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए यूपी जीके क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता है 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 20-20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे जब तक एग्जाम हो नहीं जाता, ताकि हमारी तैयारी और बेहतर हो पाए, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँच पाई है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अर्जन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो यहाँ पर बताना है आपको कि जो ये अर्जन बांध है, एक सेकंड गाइस। हाँ, इसमें जो ऑप्शन है वो है एटा जिला, इटावा, गोरखपुर और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो ये अर्जन बांध नहर है, इससे जो लाभान्वित जिला है, जहाँ पर मतलब ये बहता है, जहाँ से इसके पानी को यूज़ करके एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं अलग अलग सोर्सेज में, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन में है घाघरा नदी, बेतवा नदी, सोन नदी और चंबल नदी। तो जैसा कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है वो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, बात करें घाघरा नदी की, तो घाघरा नदी को ही सरयू नदी बोलते हैं अयोध्या में, अगर आपको पता होगा। सोन नदी जो है वो सोनभद्र में बहती है। और बेतवा नदी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना भी बेतवा नदी पे है। साथ में जो माता टीला बांध है वो भी बेतवा नदी पर है। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मुख्य रूप से किस चीज का उत्पादक है? ऑप्शन में है गुड़, शहद, शुद्ध देसी घी और हींग। यह क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। तो जो औरैया डिस्ट्रिक्ट है, असल में ये इसका ओडीओपी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शुद्ध देसी घी। शुद्ध देसी घी औरैया जिला का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि हर डिस्ट्रिक्ट का जो ओडीओपी स्कीम थी, गवर्नमेंट ने चलाई थी कि हर एक जिला को एक अलग पहचान मिले, उसके वहाँ पर क्या ऐसा विशेष है। ठीक है, तो उसे ओडीओपी में रखा गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। तो औरैया डिस्ट्रिक्ट का क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वो है शुद्ध देसी घी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। बात करें हींग की, तो हींग जो है वो हाथरस जिले में बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, गुड़ की बात करें तो जो भी वेस्टर्न यूपी की जो बेल्ट है वो गुड़ के लिए ही जानी जाती है। साथ में सेंट्रल यूपी के भी कुछ जिले गुड़ के उत्पादन में जाने जाते हैं। लेकिन जो औरैया जिला है वो शुद्ध देसी घी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन है कुशीनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर और अयोध्या। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुशीनगर। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। तो कुशीनगर में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। अब हम गन्ने से जुड़े कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करें, पहले चीनी मिल की जो है वो लगी थी देवरिया में। जो पहली चीनी मिल थी गन्ने की, वो देवरिया के प्रतापपुर नाम की जगह पर इसको स्टेब्लिश किया गया था। बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आईआईएसआर की, तो आईआईएसआर जो है प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। और बात करें एनएसआई की, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान, तो ये जो है वो कानपुर में है। ठीक है, तो ये कुछ गन्ने से जुड़े हुए पॉइंट थे, और जो ये दोनों पॉइंट हैं इनको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना, जो टिहरी डैम है, वो किस देश की सहयोग से पूरी की जाएगी? ये जब क्वेश्चन पूछा गया था तो मतलब नहीं हुआ था तब, 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन इसके हैं जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और सोवियत रूस। जो टिहरी डैम था वो सोवियत रूस की हेल्प से इसको कराया गया था कंप्लीट। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, रसिया। अगला क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में, उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन जो है दोस्तों, किस नदी पर स्थित है? ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन में है बेतवा नदी, केन नदी,
रिहंद नदी और रोहिणी नदी। तो जो परीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पर स्टेब्लिश है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन में माता टीला बांध, रामगंगा बांध, मेजा बांध और रिहंद बांध। तो बात करें माता टीला बांध की, ये तो आपको हम बता चुके हैं। जो माता टीला बांध है वो बेतवा नदी पर है। लेकिन जब बात होगी सबसे ऊंचे बांध की, उत्तर प्रदेश के सबसे ऊंचे बांध की, तो वो है रामगंगा बांध। बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पे है। मेजा बांध, असल में जो ये मेजा है ना, वो प्रयागराज में एक जगह पड़ती है। और मेजा बांध, ठीक है, रेंद जो है रेंद नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन विभाग द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य शामिल किए गए हैं? ठीक है, तो जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने बुंदेलखंड सर्किट इसको किया, जिसमें अलग अलग लोकेशन को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो पहला है अयोध्या, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा और वृंदावन। दूसरा ऑप्शन होगा प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी और कुशीनगर। थर्ड ऑप्शन चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितूर और अयोध्या। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा, जो ये लोकेशन है, इनको बुंदेलखंड सर्किट में जोड़ा गया है। ठीक है, यही बुंदेलखंड सर्किट में शामिल है। अगला प्रश्न है हमारा, जो ब्लैक पॉटरीज है उसके लिए जो जीआई टैग है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स को बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्न में किस स्थान से संबंधित है? तो जो ब्लैक पॉटरी है वो किस जगह की फेमस है? ऑप्शन की बात करें तो नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद और कासगंज। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर हम ब्लैक पॉटरी की, तो जो एक ब्लैक पॉटरी है, मतलब ये काले मिट्टी के बर्तन, जो काले बर्तन बनाए जाते हैं पॉलिश वाले, ये मतलब किस जगह की फेमस है? तो हम आपको बताएं यहाँ पे, तो ये ब्लैक पॉटरी जो है वो आजमगढ़ की फेमस है। अब आजमगढ़ में एक लोकेशन आती है निजामाबाद। ठीक है, तो पर्टिकुलर इस जगह के जो कि आजमगढ़ के अंदर आती है। तो अगर आपको ऑप्शन में आजमगढ़ मिले तो आपको उसे टिक करना है। इनमें से कोई एक ऑप्शन ही मिलेगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में निजामाबाद दिया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। बात करें खुर्जा की, तो खुर्जा में क्या है, खुर्जा में जो सिरेमिक प्रोडक्ट हैं, वो खुर्जा, सिरेमिक प्रोडक्ट के लिए खुर्जा जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन में है कानपुर, लखनऊ, मेरठ और गाजियाबाद। तो बात करें प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की, तो वो तो देश की राजधानी लखनऊ में है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। अन्य शहरों की हम यहाँ पे बात करें तो जैसा कि जो कानपुर है, कानपुर को आप जानते होंगे। तो कानपुर है हमारा, इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। ठीक है, और इसको लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। मेरठ, मेरठ जो है वो, मेरठ को स्पोर्ट सिटी के नाम से जानते हैं। स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट हैं वो, साथ में यहाँ पर जो कैंची हैं वो मेरठ की काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? तो जो नॉलेज पार्क है वो कहाँ पे है वो बताना है आप। ऑप्शन है लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और ग्रेटर नोएडा। तो जो नॉलेज पार्क है दोस्तों वो ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, इसको ग्रेटर नोएडा में स्टेब्लिश किया गया था। तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, और जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनको लेके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि जो इफ्को यूरिया कारखाना है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर और जगदीशपुर। तो जो इफ्को का जो कारखाना है यूरिया का यूपी में, वो बरेली डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और बरेली में ही एक लोकेशन आती है आंवला के नाम से। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। जो हस्त निर्मित कागज है,
हालांकि कागज़ को लेके काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं यूपी में अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पूछा गया है कि हस्त निर्मित कागज़ का निर्माण कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में और जालौन में। तो जो हस्त निर्मित कागज़ है दोस्तों वो जालौन का फेमस है, जालौन में इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है जो रेणुकूट है वो किसके लिए जाना जाता है, किस उद्योग के लिए जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है ताप बिजली घर हेतु, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है। दूसरा है इस्पात उद्योग से, स्टील इंडस्ट्री से, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। तो जो रेणुकूट है वो एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों जो बोर्ड है इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ही सन पूछ लेते हैं या ये किस जगह पर इनका स्थापना किया गया था, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई, किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1950, 1960, 1965 एंड 1970। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इसकी स्थापना जो है वो 1960 में हुई थी। ये यूपी पीसीएस की मेंस का क्वेश्चन है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। यहाँ पर काष्ठ का मतलब दोस्तों लकड़ी होता है, और नक्काशी की उस पर जो डिजाइनें आकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, तो वो हो गया। ऑप्शन है गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर। तो जो काष्ठ नक्काशी है वो सहारनपुर इसके लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और हाँ एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर सहारनपुर में जो है पेपर टेक्नोलॉजी जो संस्थान है वो सहारनपुर में ही है, तो वैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है महावीर जूट मिल्स लिमिटेड की एकमात्र कार्यरत जूट मिल कहाँ पे है, जो अभी एक्टिव स्टेज में है। ऑप्शन है हरदोई में, कानपुर में, हाथरस में और गोरखपुर में। तो जो महावीर जूट मिल्स है वो गोरखपुर में है, इसकी यूनिट जो कि अभी एक्टिव है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। बात करें अगले प्रश्न की तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। कास्ट बेल जो घंटी होती है धातु की। अगला जो ये प्रश्न था, इसके जो ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, इटावा और जलेसर। असल में जो कास्ट बेल है ना दोस्तों वो जलेसर की फेमस है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अगर जलेसर ना दिया जाए, अगर इटावा दिया है तो आपको इटावा लगाना है, लेकिन जलेसर दिया जाए तो जलेसर लगाना है। तो यहाँ पर इन ऑप्शंस की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो जलेसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र, तैरता हुआ सोलर एनर्जी का जो संयंत्र है वो किस बांध पर बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन है यहाँ पे माता टीला बांध, राजघाट बांध, धनरौल बांध और रेहंद बांध। तो जो सौर ऊर्जा का जो संयंत्र है वो दोस्तों रेहंद बांध पे है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये जो इसका जो राष्ट्रीय चैम्बर है वो कहाँ पे है वो बताना है आपको। ऑप्शन में है कानपुर, लखनऊ, आगरा और प्रयागराज। तो जो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग है वो आगरा में है। और आगरा किसके लिए फेमस है, आगरा पेठा के निर्माण को लेके फेमस है, और कानपुर लेदर सिटी को लेके। आगरा में भी लेदर का काम होता है, लेकिन कानपुर को हम लेदर सिटी के नाम से जानते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, दशहरी आम यहाँ का फेमस है। IISR यहाँ पे है, सीमैप यहाँ पे है, बोटेनिकल यहाँ पर है, ड्रग्स यहाँ पे है जो ड्रग्स का इंस्टीट्यूट है, टॉक्सिकोलॉजी का इंस्टीट्यूट यहाँ पे है। तो इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अलग अलग केंद्र हैं उनको भी आप याद कर लें, तो वो पूछे जाते हैं। बात करें यहाँ पर बांधों की तो माता टीला बांध बेतवा नदी पे था, रेंद बांध रेंद नदी पे है। और यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कौन कौन से बांध हैं या कौन सी ऐसी नदियां हैं जो जैसे यूपी बिहार को जोड़ती हैं या यूपी मध्य प्रदेश को जोड़ती हैं, या जैसे यहाँ पर संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं, तो उस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा कंटेंट हमने जो है अपने जो लेक्चर इसके करवाए थे यूपी जीके के उनमें करा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखे वो देख सकते हैं। बाकी जो अभी ये लेक्चर आएंगे इनमें हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए वो हमारे लिए बेटर होगी।
ताकि हमारी तैयारी और बेहतर हो पाए और हमें पता चले कि हमारी तैयारी किस स्तर पर चल रही है। तो ये दोस्तों था हमारा आज का लेक्चर प्रैक्टिस सेट 3। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लाते रहेंगे, यूपी जीके के भी, कंप्यूटर के भी और साथ में एग्रीकल्चर के भी। तो कैसा लगा आपको हमारा लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।